एक सिंपल शॉर्ट ट्रेड आइडिया बन सकता है। द फर्स्ट थिंग इज़, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ फेलियर दिया इसने, और उसके बाद डीएफपी दिया टू द डाउन साइड। मेजर फ्लो इज़ ऑलरेडी गोइंग डाउन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इफ़ यू अप्लाई अ पेंडुलम पिच फोर्क लास्ट उस पर, तो तुम एग्जैक्टली उसकी मीडियन पे भी आ गए, विच मेक्स दिस अ डबल इंटरसेक्शन। नॉट एग्जैक्टली द इंटरसेक्शन, वो तो ये होता, बट दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो चीज़ दिख रही है। तो एक तो इस हिसाब से रिट्रेस, पेंडुलम पिचवो के हिसाब से रिट्रेसमेंट यहाँ ख़त्म हुआ होगा इस अप मूव का, एंड देन यहाँ से तो सप्लाई आ ही रही है, द बेसिक ट्रेंड लाइन गेम, राइट। तो इन दिस केस अब मैं इसी को हाई मान के चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से मेरे को 5 क्लीन वेव्स दिख रहे हैं, ऑल्दो प्राइस गिर और ऊपर से रहा है, ठीक है, और एक बार भी हायर हाई नहीं बना पाया, या लास्ट हाई टेस्ट भी नहीं कर पाया, एक्सेप्ट फॉर दिस वन जहाँ से स्टार्ट हुआ है मूव, ठीक है। तो एक ये हाई था, अनटेस्टेड चला गया, एक ये हाई था, अनटेस्टेड चला, वैसे ये वाला थोड़ा टेस्ट हो गया, यहाँ पे ट्रिपल टॉप टाइप का बनाया है इसने वैसे तो, ठीक है, बट कोई भी हायर हाई नहीं बन रहा, ठीक है। अभी यहाँ से दोबारा गिरना स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो ट्रेंड लाइन और पेंडुलम पिचफोर्क के हिसाब से ये लोकेशन सही है, कॉन्टेक्स्ट तो ऑलरेडी बेयरिश है, सो अब मेरे को चाहिए कि मैं घुसूँ कहाँ पे, सो दैट्स वेयर यू अप्लाई ऑल द टेक्निक्स, राइट। सो एक तो वो हो गया, उसके बाद इफ़ यू अप्लाई दिस वी वैप, तो यूर एट द मीडियन ओनली। इसके हिसाब से भी देख लेते हैं, सिग्मा 3 गुड, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और वेरिएशन होती है, इफ़ यू मॉडिफाई दिस, तो भी कई बार नहीं एच पे, अभी तो ये नीचे चला गया बिल्कुल, बट कई बार डाउन ट्रेंड में ना पेंडुलम फोर्क का मॉडिफाइड ज़्यादा चलता है, बट वो के जब होगा तो मैं दिखाता हूँ, एनीवेज। सो या ठीक है, दिस इज़ गुड, मतलब इससे ज़्यादा प्रिसाइज तो मैं गई चाहिए, मल्टी वेक्टर हो गया वो, एंड देन इसकी मीडियन पे है, ठीक है, एग्जैक्टली एट मीडियन, और वहीं से इसने रिएक्ट किया। अब लास्ट हाई से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से बस अंडर शूट है, एंड सेम ओवर शूट यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता। सो बेसिकली ये है कंटिन्यूएशन ट्रेड का फंडा। मेरे पास एक ही पिच फोक है और एक ट्रेंड लाइन है, और ये सप्लाई एरिया। अब ये सप्लाई एरिया में थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ना 3 बार डीएफबी दिया प्राइस ने। फर्स्ट डीएफबी इज़ दिस, ठीक है, ठीक है दीदी, सेकेंड डीएफबी इज़ दिस, इसका अगला ये सेम ही है वैसे इनवर्ट दोनों का, एंड देन थर्ड डीएफबी इज़ दिस। तो इस जब ऐसा हो ना और तुम्हें दिख रहा है ये चीज़, तो जो हायर लो काम कर रहा है ना, उसका इनवर्ड आउटवर्ड मार्क करोगे तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो वो ये पी ए वॉल्यूम 1 या 2 में आई गेस एक्सप्लेंड है, ठीक है। तो अगर मैं इस इनवर्ड पे ऑर्डर मान लो प्लेस करूँ, तो शायद वहाँ तक प्राइस ना पहुँचे, बट दिस मेक्स मोर सेंस, क्योंकि यहाँ से ही प्राइस गिरना चालू हुआ, इससे पहले स्ट्रगल कर रहा था, बट दिस इज़ इस इनवर्ड पे एग्जैक्टली जो था लास्ट मूव डाउन साइड का वो स्टार्ट हुआ। तो उस हिसाब से हम सप्लाई एरिया पे भी हैं प्रिसाइजली, ठीक है। अब जिस कैंडल पे ये सब हो रहा है, उसकी अगली कैंडल ने वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ तो हुई, देखो बॉडी परसेंटेज बहुत हाई है, एंड नो विक्स, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड। मतलब अगर तुम्हें इन इन टर्म्स ऑफ गुड रिएक्शन ये बेस्ट है, ये और एनगल्फिंग कैंडल जो होती है ना, जिसमें लास्ट कैंडल को पूरा वो ओवरलैप कर ले विद हाई बॉडी परसेंटेज, ये दोनों बेस्ट काम करते हैं फॉर ट्रिगर्स, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव द होल कॉन्टेक्स्ट अराउंड इट, नॉट जस्ट द कैंडल स्टिक पैटर्न्स, राइट। तो अभी इसमें आई हैव पिच फोक, आई हैव ट्रेंड लाइन, एंड देन वी वैप, लेट्स टेस्ट आउट।
ठीक है, इसका 50%। अभी तुम कंफ्यूज मत होना कि यार ये इसने लास्ट हाई से क्यों नहीं करा और यहाँ से क्यों कर रहा है। अगर इसमें से भी करूँगा तो भी 61 से बहुत हल्का सा रह गया, बट वहीं पे द ओनली रीज़न मैं इस हाई से एनालिसिस स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और इससे कर रहा हूँ इज़ बिकॉज़ ये बहुत दूर है। अभी इतनी यहाँ तक मैं दिखा एक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक ना 230 कैंडल है। दिस इज़ वे टू मच। इसमें इसका कोई, इसको चार्ट में रखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा बिलीवेबल है बिकॉज यू आर एबल टू सी 5 क्लियर वेव्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुम कर सकते हो। ये टोटली आर्बिट्ररी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये टेक्स्ट बुक रूल है, ऐसा कुछ है, ठीक है। आई जस्ट नो कि देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग बैक इतना, ठीक है। एनीवेज, सो आई एम जस्ट गोना थिंक दैट दिस इज़ अ मेजर हाई इन प्राइस एक्शन, और इसी के हिसाब से वी वैप वगैरह और सारा फिब रेशोज़ वगैरह मैं प्लान कर सकता हूँ। बहुत क्लीन आया, नाइस, ठीक है। तो ट्रेंड का सपोर्ट तो है ही। देन यू हैव द टेक्निकल्स, लेट्स चेक RSI सब, और सप्लाई जोन भी है, सॉलिड सप्लाई जोन, ठीक है। सो दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स, राइट। अब इसमें ठीक है, यू हैव कंटिन्यूएशन हेयर, ओके। सो यू हैव सेकेंड डिग्री हाइब्रिड डाइवर्जेंस। सेकेंड इसलिए क्योंकि फ्रैक्टल नहीं है। अभी इसने यहाँ से यहाँ तक हायर हाई बनाया, प्राइस ने बनाया लोअर हाई, एंड देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसने बनाया लोअर हाई, हाँ लोअर हाइज, एंड प्राइस ने बनाया हायर हाई। तो ये रिवर्सल और कंटिन्यूएशन एक साथ है, बट अगर यही फ्रैक्टल कैंडल होती तो ये थर्ड डिग्री होता हाइब्रिड डाइवर्जेंस, बट राइट नाउ इट्स सेकेंड डिग्री, जो वो भी बहुत अच्छा होता है गिवन दैट यू हैव द होल कॉन्टेक्स्ट अराउंड इट, ठीक है। तो दिस इज़ रियली गुड फॉर अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। CVD में भी कंटिन्यूएशन दिया, मतलब ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है, ठीक है। कंटिन्यूएशन, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे हायर हाई। तो अब इसमें एंट्री तो अपनी वो, यार ये ना बड़ा मूव लग रहा है मेरे को, मिल गया, हो सकता है ये बड़ा मूव, ठीक है। एनीवेज, जो इसमें मेरी एंट्री हुई वो यही कैंडल है, स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल ओनली। 1 2 3 तो आराम से देगा ही देगा। अच्छा, इसमें एक हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आ जा बेटा नीचे। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल एक ट्रेंड लाइन था, हमें ये पता है, देखो कॉन्टेक्चुअली वी नो कि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ अकॉर्डिंग टू FPARF, जो नए वाले कोर्स में बताया, तो उसमें कोई भी एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे प्राइस आनी चाहिए, उसके बाद यू स्टार्ट द एनालिसिस इन द टॉप डाउन अप्रोच, राइट। तो वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट फेरियर टाइप का दिया, एक अच्छा कैंडल बनाया, ठीक है, तुरंत नीचे आया, यहाँ से तुरंत मैंने फिर स्टार्ट करा, और जब ये एक्चुअली जब ये प्राइस ऊपर था ना यहाँ पे, तो मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई, थोड़ी सी ऊपर ही हुई है इससे, मैंने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया। तो जब यहाँ पे आया तब उसके बाद मैंने पूरा एनालिसिस स्टार्ट करा, फिर मैं देखा ठीक है ट्रेंड तो नीचे जा ही रहा है, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ गई है, पेंडुलम पिचफोर्क भी है, उसके बाद वी वैप भी है, फिब रेशोज़ भी हैं, कंटिन्यूएशंस हैं, ठीक है, ओवर एक्सटेंशंस बेसिकली, एंड यू हैव अ सॉलिड सप्लाई जोन एज वेल, एंड इफ़ यू पे क्लोज अटेंशन यू विल सी ये एक वॉश लाइन भी है इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब आई एम ऑलरेडी ऑन 1 मिनट, बट स्टिल बिकॉज प्राइस इज़ फ्रैक्टल, तो ये सही है। अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे वाई दिस इज़ अ वॉश लाइन, ये इसने पहले लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, तो यहाँ पे एक्सपैंडिंग पिवट हुआ ना, इसलिए ये वॉश लाइन है। तो इसने वॉश लाइन को एग्जैक्टली यहीं पे टेस्ट किया, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड सिग्नल। सो यू हैव ऑल द एलिमेंट्स यू नीड फॉर अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पिच फोर्क्स, या मतलब LRCs तो चलो एक दो मिल गए, बट पिच फोर्क एक ही मिला, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो
दो ही चाहिए, तीन ही चाहिए, कभी कभी एक पिच फोक और एक एलआरसी मिलेगा ना, बट अगर कॉन्टेक्ट स्ट्रांग हो तो वो चलेंगे। ठीक है, तो इसमें टारगेट तो मैंने डाल ही दिया है। ठीक है, सो आई एम गोना पॉज दिस हेयर, फिर करता है इसको अपलोड। A few moments later. देखो, हिट टू आर टीपी। अभी वैसे मैंने एग्ज़िट नहीं किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ पे एग्ज़िट करूँ। एक तो ये मीडियन पे रिएक्शन में एक्सपेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से क्लीन ब्रेक थ्रू देता है तो ठीक है। वैसे मैंने ट्रेल कर लिया है यहाँ पे एग्जैक्टली इसके उस पर। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स कर भी देता है तुरंत तो 1 2 3 से थोड़ा कम मिलेगा, बट एटलीस्ट आई एम सेफ। मेरे को फिर वो मेंटल गेम नहीं खेलना पड़ेगा कि यार थोड़ा और ऊपर निकल गया, थोड़ा और स्टॉप लॉस मतलब ऊपर नीचे करने का कोई सीन ही नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है, अभी दिस इज़ फ्री मनी। अभी इसका नीचे जितना चला जाए वो मुफ्त का पैसा है। वैसे मैं आई एम सेटिस्फाइड यहाँ तक। ठीक है, मेरे को जो लग रहा है वो ये है कि क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही है हम, तो ये इसके आउटर एज तक चला जाएगा एंड दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। फिर एग्ज़िट यहाँ तो मतलब 100% यहाँ पे एग्ज़िट करना ही करना है। सो अभी राइट नाउ इट्स 4.23। चलो बेटे आ जाओ। और अगर ये इसको भी फाड़ के निकल गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा फिर वो। ठीक है, मैं एनीवेज टीपी तो हिट हो चुका है, तो आई एम जस्ट गोना पॉज दिस वीडियो यार।